हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप तमाम लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 क्लास 9th बायोलॉजी का, दैट इज़ बायोडाइवर्सिटी। तो बिल्कुल पिछले लेक्चर्स की तरह हम लोग इसमें भी सबसे पहले जो एडिशनल क्वेश्चंस हैं वो हम लोग करेंगे SLO बेस्ड। सो सबसे पहला है वाई लिविंग थिंग्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स। तो इसका जवाब है लिविंग थिंग्स हैव बीन डिवाइडेड इनटू 5 मेन ग्रुप्स सो दे कैन बी आइडेंटिफाइड ईजिली, पहली वजह। दूसरा है द सिमिलैरिटी अमंग लिविंग थिंग्स इज दैट दे शेयर ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ सच एज मूवमेंट, रेस्पिरेशन, सेंसिटिविटी, न्यूट्रिशन, excretion, reproduction and growth. At the same time, these living things differ from one another and their variety of appearance is enormous. ठीक है, तो जितने भी जो 5 मेजर ग्रुप्स हैं लिविंग थिंग्स के, उनको इसलिए ऑर्गेनिजम्स का डिवाइड किया गया है ताकि उन्हें इजीली स्टडी किया जा सके उनके करेक्टरिस्टिक्स के बारे में और उनमें क्या डिफरेंसेस और क्या सिमिलैरिटीज़ हैं। दूसरा क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। सो द ऑर्गेनिजम्स विच लैक न्यूक्लियस इन देयर सेल्स आर कॉल्ड प्रोकैरियोट्स while the organisms which have nucleus in their cells are called eukaryotes। ठीक है, तो ये डिफरेंस है मेन। फिर है राइट द मेन डिफरेंसेस बिटवीन ऑटोट्रॉफ्स, हीटरोट्रॉफ्स एंड सैट्रोट्रॉफ्स। तो ऑटोट्रॉफ्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपना फूड खुद प्रोड्यूस कर सकते हैं, कैपेबल होते हैं, सच एज ग्रीन प्लांट्स। उसके बाद हीटरोट्रॉफ्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो ऑटोट्रॉफ्स को खा के जिंदा रहते हैं। ठीक है, जस्ट लाइक एनिमल्स एंड एनिमल लाइक प्रोटिस्ट। फिर सैट्रोट्रॉफ्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो डेड डिकेइंग मैटर को खाते हैं, जिस तरह फंजा या बैक्टीरिया, और इनको डीकम्पोजर्स भी कहते हैं। फिर है ब्रीफली डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ वायरस। सो स्ट्रक्चर ऑफ वायरस में ऑल वायरसेस हैव अ सेंट्रल कोर सराउंडेड बाय अ प्रोटीन कोर कैन बी ऑफ DNA और RNA। फॉलोइंग आर द रीजंस व्हाई वायरसेस आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो ये सवाल भी आता है कि व्हाट इज़ द रीज़न व्हाई वायरसेस आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो पहला ये है रीज़न कि जो वायरसेस हैं उनमें ना न्यूक्लियस होता है, ना साइटोप्लाज्म, कोई सेल ऑर्गेनल या सेल मेम्ब्रेन नहीं होती, ना वो फीड करते हैं, ना वो रिस्पायर करते हैं, ना वो एक्सक्रीट करते हैं, वो ग्रो भी नहीं करते। वायरसेस रिप्रोड्यूस होते हैं मगर लिविंग सेल्स के अंदर, और जो वो होस्ट सेल होता है उसको वो होस्ट सेल जो है उसे मटेरियल प्रोवाइड करता है। ठीक है, और ये आपके पास ये नीचे जो है ये है हमारे पास उसकी जो स्ट्रक्चर ऑफ वायरस है उसकी हमारे पास ये डायाग्राम है। ठीक है, ये भी आ सकती है, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी ये आ सकती है। ठीक है, फिर अगला है राइट कॉजेज सिम्टम्स एंड सिम्टम्स ऑफ COVID-19, हाईलाइट प्रिकॉशनरी मेजर्स टू स्टे सेफ। तो ये भी आपके चैप्टर ही में टॉपिक है, एक बॉक्स है उसमें ये सारे का सारा आप लोग लिख दीजिएगा क्योंकि सवाल आ सकता है। फिर अगला जो क्वेश्चन है दैट इज़ डिफरेंशिएट बिटवीन, हमने डिफरेंस निकालना है प्रायॉन्स और वायरॉइड्स में से। ठीक है, तो प्रायॉन्स क्या होते हैं? Prions are infectious particles that are composed of proteins only. They contain no DNA or RNA. ठीक है, और दूसरी तरफ viroid consists of a single molecule of circular RNA without a protein code. Prions they cause disease in sheep and man, and viroid they cause disease in plants such as potato or apple. फिर अगला हमारे पास क्वेश्चन है what is a species? So a species is defined as a group of organisms which are capable of interbreeding and producing fertile offsprings. और आखिरी जो क्वेश्चन है that is write the features of eucalyptus plants. So eucalyptus plants were imported from Australia and were introduced in Pakistan. These plants consume more water and have disturbed the water table, that is the level of underground water, and it harms other small plants that grow near the eucalyptus tree. तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है चैप्टर नंबर 3 बायोडाइवर्सिटी के चैप्टर वाइज नोट्स में जो इम्पोर्टेंट ऐसे क्वेश्चन थे जो आप लोगों की बुक के एंड पे नहीं है और ये पेपर में भी आ सकते हैं।